दोस्तों नमस्कार। प्रभु श्री राम को पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास माता कैकेयी की वजह से ही मिला था। आज आपको इसका एक दूसरा पहलू भी बताते हैं। राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी में से केवल कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी, इसलिए कई बार युद्ध के समय वह महाराजा दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में जाती थी। कहा जाता है कि एक बार जब महाराजा दशरथ का युद्ध बाली से हुआ, उस समय कैकेयी भी उनके साथ थी। एक वरदान के फलस्वरूप बाली की दृष्टि जिस पर भी पड़ती थी उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाता था। इस कारण जब दशरथ परास्त हो गए तब बाली ने दशरथ के सामने यह शर्त रखी कि अपने पराजय के मोल स्वरूप दशरथ या तो अपनी पत्नी कैकेयी को बाली के पास छोड़ जाएं या रघुकुल की शान समझे जाने वाले अपने राजमुकुट को बाली के पास छोड़ जाएं। दशरथ ने तब अपने मुकुट को बाली के पास छोड़ा और रानी कैकेयी को लेकर चले गए। कैकेयी खुद एक कुशल योद्धा थी, वह मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। कैकेयी को इस बात का भी बहुत दुख था कि उनके बदले महाराज दशरथ को रघुकुल का मुकुट बाली को देना पड़ा। जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब रघुकुल का असली मुकुट पास में ना होने की सच्चाई दशरथ तथा कैकेयी दोनों जानते थे। कैकेयी ने तब रघुकुल की आन को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम को वनवास भेजा और राम के वनवास का सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया। वनवास भेजते समय कैकेयी ने राम को सच्चाई बताई और बाली से मुकुट वापस लाने को कहा। सुग्रीव की सहायता करते हुए जब श्री राम ने बाली को मार गिराया, उसके बाद मरणासन अवस्था में पड़े बाली के पास जाकर उन्होंने अपना परिचय बाली को दिया और अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया कि जब मैंने रावण को बंदी बनाया था तो कुछ समय बाद ही वह छल से अपने साथ मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु, आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी सेवा में ले लो, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपका मुकुट वापस ला कर देगा। इस तरह जब अंगद दूत बनकर रावण की सभा में गए और उन्होंने सभा में अपना पैर जमाया और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी, रावण के सभी वीर असफल रहे। अंत में रावण स्वयं अंगद के पैर को उठाने के लिए आया। जैसे ही वह पैर उठाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। तब अंगद वह मुकुट श्री राम के पास लेकर चले आए। कैकेयी ने रघुकुल के हित में सारे अपमान तथा अपयश को स्वयं झेला, इसीलिए प्रभु श्री राम माता कैकेयी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।